जब मरेंगे तो चारे इकट्ठे मरेंगे, लग लग तो नहीं रहेंगे। फिर हमने किसके साथ रहेंगे जब आपको कुछ हो गया तो। आपका घर बन जाएगा, आपका अपना घर बन जाएगा अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। आपके पापा भी कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, करते तो हैं मेहनत ना, मेहनत करते हैं। कितनी कापियां ध्यान दें, ये सारी कापियां दे रही हैं, ये रजिस्टर कापियां। कितने कापी लेना है आपके लिए? मिट्टी मिट्टी अब ठीक है, बुलाओ पूरी दूरी कड़ी है। बड़े स्कूल भी जाएगी, बड़े वाले स्कूल पढ़ने भी जाएगी। एक बार फिर मैं आया हूं चंदूचक में। जम्मू से 20 किलोमीटर दूर आरएसपुरा से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर चंदूचक में। जैसे हम यहां आए, बीएसएफ के कुछ लोग भी यहां आए। उनको इनपुट्स रहते हैं कि कौन हमारे बॉर्डर एरिया में जा रहा है, तो उनका ये इंटेलिजेंस रहता है, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस है उनका। वो लोग यहाँ आए क्योंकि पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, कारण क्या है। हमने बताया जनाब हम इस सोशल काज के लिए आए हैं, तो वो सेटिस्फाई हो गए। तो क्या लगता है जो कल स्टोरी चली होगी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है आरएसपुरा की, नहीं देखी होगी? देखी होगी, उन्होंने भी देखी होगी, शायद उस पर काम भी कर रहे होंगे, उस पर काम भी कर रहे होंगे। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है उसने अपना काम अच्छे से किया। हालांकि ज़्यादा नंबर तो नहीं है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ पैसे अकाउंट में इनके ट्रांसफ़र किए उन्होंने, जो इनको ज़रूर मददगार साबित होंगे। उसके बाद ये लोग सामने आए हैं, सिख यूथ एसोसिएशन J&K ट्रस्ट, ये लोग सामने आए हैं। जो शुरुआती मदद होती है सबसे ज़्यादा होता है कि राशन, बच्चों की किताबें, पेंसिल, स्टेशनरी, वो सब। और उसके साथ साथ कल नरेंद्र कौर जी ने कहा था कि मेरा गैस चूल्हा ख़राब है, नहीं ले सकते थे, वो भी ये साथ लेके आए हैं। आज के बाद ये परिवार चूल्हा नहीं जलाएगा, गैस ही जलाएगा। ठीक है, सिविल सोसाइटी ने अपना काम किया। और मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ पे आया ना, तो ये सारे पर्दे नीचे थे, ये ऐसे थे, ये भी ऐसा था, ये भी ऐसा था, और ये भी ऐसा था। कर दो ऊपर इसको वापस। ये इसलिए नीचे थे, शायद बच्चियां अंदर पढ़ रही होंगी, अगर, क्योंकि यही इनका बैठने का सारा जरिया यही है, यहीं बैठते हैं। अगर यहाँ बैठे होंगे तो ये रोड है सामने, ये इसके बिल्कुल घर के सामने ये रास्ता है, तो लोगों की नज़र ना पड़े, एक पर्दे के लिए इन्होंने ये चद्दरें यहाँ लगाई हैं। ये हालत है चंदूचक के एक घर की, हो सकता है और घरों की भी हो, लेकिन हमने एक में ही जाक मारी है अभी। ये हालत है। कल मैंने कहानी आपको सारी बताई थी, 3 कमरे हैं, तीनों रहने लायक नहीं है। ये एक बरामदा टाइप है, लेकिन यहाँ भी ऊपर दीमक लगी है, पानी यहाँ से नीचे आता है। हालात बद से बदतर, लेकिन प्रशासन सोया है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको जगाने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जगाया जाए। कल इस बेटी से आपकी मुलाकात नहीं करवाई थी मैंने, नहीं करवाई थी, क्योंकि शायद ये अपने किसी अंकल के घर गई थी। आपका नाम क्या है बेटा? गारकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। आपके घर की काफ़ी बुरी हालत है। यस। कब से है? जबकि मैं यहाँ आई हूँ तब की है। आप कब से आए हो? जब से पैदा हुए हो? ऐसे ही है। जब बारिश आती है क्या करते हो? तो तरपाल दे देते हैं ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर भी देते हैं और छत पे भी देते हैं। अच्छा, अपने ऊपर भी तरपाल ले लेते हो। जाते कहाँ हो? किसी घर जाते हो? हाँ, लंबड़दार के घर जाते हैं। बुरा लगता है? हाँ। जब भी बारिश आती चले जाते हो? हाँ। अंदर नहीं बैठा जाता है? सारा पानी आता है? सारा पानी आता है। पापा को बोलते नहीं हो घर बनाओ? बोलते हैं सर पैसे हों तो बनाए। मेहनत करते हैं बाबा बड़ी। कुछ मांगते हो पापा से? अच्छे कपड़े, सूट कुछ कहते हो कि मुझे? हाँ। मिलते हैं? अब रो क्यों रहे हो? अब तो ठीक हो जाएगा सब ना?
क्या परेशानी क्या है आपको? घर की परेशानी है? और क्या? और बस घर की है। घर की है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। क्या करना है आगे? आगे अभी सोचा नहीं, जब 10th पास होगी तो तब सोचेंगे। ये चदरें नीचे क्यों की थी आपने जब मैं आया? जहाँ पढ़ते हैं इसलिए। बाहर से नजर पड़ती है। इस बच्चे की आवाज़ सुन लेना, कानों से होते हुए आपके दिल तक पहुंचे तो उस पर अमल भी कर लेना कि आपको क्या करना है। ये नरेंद्र कौर जी हैं, पंच है यहाँ की। पंच, कितना गर्व फील होता है इस वर्ड के साथ, पंच, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा। नरेंद्र जी, कल मैंने देखा आप काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रो रही थी आप। मुश्किल वक्त है? बहुत मुश्किल है। किसी टाइम पैसे होते हैं, किसी टाइम नहीं होते। इसको नमक की गुत्थी भी लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी महंगी पाई, आपको पता ही है। पैसे हुए तो होता है। दुकान वाले भी कभी धार नहीं करते। मेन समस्या घर की है, घर नहीं है। सब घर की है। घर बन जाए तो टेंशन खत्म। फिर तो खाना तो नमक के साथ भी खाया जाता है। खा लेते हैं, फिर तो चार के साथ भी खाया जाता है। तो बस घर की है, रहने की प्रॉब्लम है ज़्यादा, बाकी ऐसी कोई। बारिश आने पे दर बदर हो जाता है। हाँ, बस लंबड़दार के घर चले जाते हैं, वो खुद भी लेने आ जाता है। कभी कभी आप चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। हाँ। बच्चे शर्म करते हैं किसी घर में? दोनों, ये तो जाती ही नहीं है। वो बड़े वाली तो बिल्कुल नहीं जाती। वो मैं नहीं जाना किसी घर में, इधर ही सोऊंगी। बारिश में, पानी बारिश में इधर ही सोऊंगी। तो ये बोलता है, ये छोटी वाली बोलती है, नहीं कोई बात नहीं मम्मा, जब मरेंगे तो चारे इकट्ठे मरेंगे, लग लग तो नहीं रहेंगे। फिर हमने किसके साथ रहेंगे जब आपको कुछ हो गया तो? इस बच्ची से मैंने कल आपकी बात करवाई थी। आपका नाम क्या बच्चा? गुरप्रीत कौर। भूल जाता हूँ मैं। गुरप्रीत कौर, 7th क्लास में। कपड़े आज आपकी किताबें वगैरह आई हैं, कॉपी वगैरह? कौन लेके आया? अंकल लेके आए? बड़े अंकल आए आपके घर में आज? हाँ? क्या कहूँ अब इनको मैं, ये भी नहीं पूछ सकता खुश हो हुआ क्या, अभी कुछ भी नहीं। जसबीर जी, क्या कहना चाहते हो? क्या पूछूं आपसे मैं? कुछ कहना चाहते हो घर के हालात के बारे में? सर देखा, आपने देख लिया। पहले भी लोग वोट देखने आते थे, पर जितनी जल्दी अभी अब एक्शन हुआ इतनी देर कभी नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। कोई हमारी ये स्टोरी चलने के बाद कोई कॉल आया आपको? जी सर। कहाँ से? वीडियो ब्लॉग से आए सर। क्या बोलते हैं वो नाम पूछ रहे थे, डैडी का नाम पूछ रहे थे। क्या आप जसवीर से हो? मैंने बोला हाँ जसवीर से हूँ। आपका डैडी का नाम? मैंने बोला रामचंद्र। हाँ। तो फिर क्या बोलते? क्या आपकी फाइल वगैरह को आपका नंबर देख रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फाइल है, नंबर देख रहे हैं? हाँ जी। बस, और कोई बात नहीं की? नहीं सर, इतनी बस फोन कट गया। कुछ उम्मीद लगी आपको शायद कुछ हो रहा होगा? ये तो लगता है कल से, अभी आज फोन आ गया। कुछ हुआ हाँ जी। होगा। पहले तो खुद जाके आए थे, हाँ। खुद जाके आ गए। मैंने बोला कब मकान बनने, जब नीचे आके कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग प्रशासन में अच्छे भी हैं, जिनकी नॉलेज में पूरी चीज़ें, तस्वीरें साफ नहीं होती। जो लोग यहाँ देखने आते हैं वो कई बार सही रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। जब किसी अफसर को पता चलता है कि इस तरह के हालात हैं तो वो एक्शन करता भी है। अगर सारे ही अफसर इस तरह से हों तो फिर तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। कुछ अच्छे भी हैं, उन्हीं की वजह से। बिल्डिंग से भी आए हैं, वो भी छत देख गई है। वो कौन आया था? ब्लैक रूम बिल्डिंग इधर आए हैं, नहीं मीटिंग हुई था। बैक टू विलेज। हाँ, 3 दिन हुए थे, आए थे देखने के लिए। बोरे नहीं जल्दी कर देंगे, उन्होंने मैंने कुछ किया। कितनी देर हो गई? अभी तो होगा, इन दिनों में ही हुआ, साल तो हो ही गया। साल हो गया? हाँ, साल हो गया। अब तो बैक टू विलेज फिर होने वाला है। हाँ, फिर आने वाला है। फिर देखने आएंगे? 2 बार देख के हैं, एक बार पहले आए थे घर पे। वो बैक टू विलेज वालों चलो, आपकी भी ड्यूटी है, आपका भी काम है, करते रहो, लगे रहो। ये कहानी है जनाब, कल मैंने आपको सारा घर दिखाया था। शायद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाए। फाइल तो देखी जनाब आपने फाइल तो देखी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आरएसपुरा के एसडीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भी एक कमरा है लेकिन रहने लायक नहीं। अगर आप कहो कि यहाँ रहा जा सकता है, नहीं, यहाँ रहा नहीं जा सकता।
यहाँ रहा नहीं जा सकता, हालात बद से बदतर। और ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जो सामने आया है, ये वो नंबर है। शुक्रगुजार हूँ मैं सिविल सोसाइटी का जो ज़रा भी देर नहीं करती। आपका नाम क्या है जनाब? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, क्या देखा आपने यहाँ के? सर मैंने जो जहाँ आके देखा है, पंच हैं ये, बहुत गुर्बत देखी है। ये सरपंचों पंचों की मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब हालत देख के मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। अगर इनके फंड इशू होते हैं, वो फंड जाते कहाँ हैं? सरपंच के पास। वो सरपंच वो फंड क्या करता है? सोसाइटी तो अपना काम करेगी, कर भी रही है और करती रहेगी। ये सरपंच क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? खाली क्या सरपंच का काम नहीं है? मैं गांव में देखूं, आगे मेरे गांव में अगर एक कल इनका घर गिर जाए, इनका परिवार नीचे आए, 4 मेंबर हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं शुक्रगुजार हूँ सिख यूथ एसोसिएशन ट्रस्ट का जो इस तरह से ये लोग सामने आए हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दिलप्रीत सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है, घर की हालत देखी, बच्चों को आपने देखा, क्या लगता है? सर जैसे हम यहाँ पर आए, हमने इनका देखा, घर देखा हमने सबसे पहले। तो जब घर देखा तो हमें विश्वास नहीं हो कि ऐसे घर में कोई रह सकता है। जब हमने देखा, उन बच्चों को देखा, उनकी बातें सुनी हमने, उनकी बातें सुन के लगता है कि जैसे वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर रह पा रहे। रो पड़ी, बड़ी बच्ची रो पड़ी, बहुत रही वो। बारिश जब स्टार्ट अभी होती ही नहीं है तो इनको पहले फिक्र हो जाती है कि हम क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इतना कुछ सोचते हैं। वो छोटी सी बच्ची है, वो ये सोचती है कि मैं किसी के घर जाऊँगी। आजकल कोई किसी से एक चीज़ नहीं मांग सकता, बहुत बुरा लगता है। आजकल कोई किसी से मांग सकता है? कभी नहीं मांगेगा। लेकिन बेचारे बच्चे क्या करेंगे, मजबूरी है। इधर बैठेंगे तो 100% गारंटी है, बारिश जिस हिसाब से बारिश हुई है पिछले दिनों, ये तो पूरा क्लैप हो जाएगा, गिर जाएगा, पूरा क्लैप हो नुकसान हो जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बैक टू विलेज वाले यहाँ पे इनके घर आ चुके हैं, इनका घर देख चुके हैं, आश्वासन देख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कुछ बड़े इनिशिएटिव भी लिए गए थे। कल की जो हालत देखी, स्टोरी देखी, कुछ बड़े इनिशिएटिव लिए गए। उसमें से ये था, जो राशन पानी जो लाया इन लोगों ने, वो तो टेम्परेरी बेसिस पे था। ये था कि हम इनको कम से कम एक कमरा खड़ा करके दे दें, पक्का, जब बारिश आए तो ये किसी के घर ना जा पाए, ऐसा कहा। और एक नेहा चौधरी हैं इटली से, उन्होंने पुरखू की स्टोरी में भी फाइनेंशियली हेल्प की थी और यहाँ भी करना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आपको फिर से वही कैश दूंगी, मैंने मना कर दिया। मैं कहा मैं कैश कैरी नहीं करूँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ आया, उन्होंने कहा था जाने से फॉलो अप करने से पहले आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। मैंने नहीं किया उनको। वो भी सामने आ जाएंगे, हम उनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। हमारे माइंड में यही था कि एक कमरा इनको बना कर दे दें, किसी के घर ना जा पाएँ। चिंकल थापा जी हैं, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना। उन्होंने कहा कि जितना भी सीमेंट लगेगा वो मैं दूंगा, जितना भी सीमेंट लगेगा वो मैं दूंगा। ये जो सिख यूथ एसोसिएशन ट्रस्ट है, इन्होंने कहा, और ये निर्माण सिंह जी हैं और ये जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जो भी हमसे जुड़ पाएगा हम एक कमरा तैयार कर देंगे, इनको एक कमरा तैयार कर देंगे। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि वीडियो ऑफिस से एक कॉल आया था कि आपकी फ़ाइल देख रहे हैं, तो फ़िलहाल के लिए 10 से 12 से 15 दिन के लिए हम ये होल्ड पे रखते हैं। शायद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाए, शायद वो लोग सामने आ जाएं, अभी इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज हम ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करके जाने वाले थे। मिस्त्री को भी बुला लिया था कि कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च होगा, एक हमें एस्टिमेट दे दे। निर्माण सिंह जी, क्या लगता है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो रविंद्र जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हमें यहाँ एक ज़रूरतमंद जो परिवार जहाँ रह रहा था उसके बारे में पता चला। तो हम तो ये पूरा प्लान करके आए थे यहाँ पर कि आज हम यहाँ आके तो पूरा एस्टीमेट बना के जो एक रूम है, जल्दी से जल्दी विदिन 2 और 3 डेज़ हमने काम शुरू करना था, ताकि एटलीस्ट इनके रहने के लिए एक रूम तैयार करके दे सके इनको। लेकिन जब जहाँ हम पहुँचे तो इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि वीडियो ब्लॉग से इनको एक कॉल आई है कि आपकी फ़ाइल को पुटअप किया गया है, दोबारा से पुटअप किया गया है, शायद प्रायोरिटी बेस पे पुटअप किया गया। वो भी उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स देता हूँ कि आपकी स्टोरी की वजह से वो फाइल जो है पुटअप हुई है दोबारा से। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम हफ्ता 10 दिन वेट कर लेते हैं। अगर उसके बाद दोबारा अगर डिपार्टमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो डिपार्टमेंट की बनती है कि वो उनको मकान बना के दे, अगर वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है तो हम जल्दी से जल्दी इनको एक रूम तैयार करके देंगे, ताकि जो बारिश के दिनों में इतनी बुरी कंडीशन में ये रह रहे हैं जो देखा है मैंने, ताकि वहाँ पर शिफ्ट हो सकें और वहाँ रह सके। बलविंदर जी, आप तैयार हो अगर एक मकान कमरा इनको बना के दे दिया जाए तो उसके लिए? बिल्कुल, हम आपस में जाके ग्रुप में टाई अप करेंगे, बात को शेयर करेंगे आपस में,
और जो भी कोई हमारे हिस्से की कोई जो भी आएगी ना, वो हम आपसे मतलब कनेक्ट करके वो हम पूरी कोशिश करेंगे, हम की हेल्प करेंगे। हाँ, ये प्रॉमिस। ये एश्योरेंस दिया है जितेंद्र सिंह जी। ये भी ये आए थे आज की मेरे हिस्से में जो आएगा वो मैं करके कुछ करूँगा। क्या लगता है, थोड़ा इंतज़ार करें? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए इंतज़ार। हम तो एवर रेडी हैं, मतलब कि तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि मतलब कि हमें कोई ऐसा मौका मिले हम हेल्प कर सकें, मगर फिर भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर कुछ करना चाहते हैं वो तो हमें उन्हें मौका देंगे। थोड़े दिन वेट करेंगे, उसके बाद हम करना चाहिए। अगर एडमिशन सामने नहीं आती तो हाँ, बिल्कुल सिविल सर, सोसाइटी तो है ही है। हम सर, और जिस इंसान से मैं अब आपको मिलाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे गांव में। ये हैं नायब सरपंच यहाँ के, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? जी, मेरा सुरेंद्र सिंह। सुनिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको इससे पहले ये दिखा नहीं? सर, हमने ये 7 साल हो गए इनकी फाइल लगी हुई। अच्छा। लेकिन जब भी कोई आता है देखते हैं, फ़ोटो लेते हैं, कभी कहते हैं जियो टैगिंग कर दी है, उसके बाद इनका नंबर आ जाएगा। जहाँ भी जाते हैं बस यही आगे पीछे कर कर टाइम पास, कागजों में काम चल रहा है। बस कागजों में चल रहा है। तो हालत अब खराब है घर की। वो आप देख रहे हैं सामने क्या हालत है। और अभी 2 साल तो मुझे भी हो गया नायब सरपंच बने हुए, और 2 साल से 20 बार मैं चला गया हूँ कि कुछ तो करो। लोगों को भी अपने साथ लेकर गया, अकेला भी गया, आगे पीछे से जो हमारे एमएलए हैं शाम से उनसे भी कहा कि कहो, वो भी कहते हैं लेकिन वो कुछ होते ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेते। कोई एडमिनिस्ट्रेशन हरकत नहीं कोई है। हरकत नहीं करती। और आज क्या ये बता रहे हैं कि हमें आया ब्लॉक से, वीडियो ब्लॉक से कोई कॉल आई है, तो कल मैं जाकर पता करूंगा कि क्या कर रहे हैं वो, तो फिर मैं आगे बताऊंगा कि वो कुछ कर रहे हैं। आप कल जाओगे पता करने के लिए? मैं पक्का जाऊंगा कल, मैं पूरा पता कर आऊंगा। ऐसे जो नायब सरपंच रहते हैं या इस तरह के जो सरपंच होते हैं उनको कवर करने में खुशी होती है। एटलीस्ट सामने आकर बोलते तो हैं जो सिचुएशन है, जनाब हम कोशिश तो कर रहे हैं, तो करें क्या? कोई सुनने वाला भी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे ही नायब चाहिए, ऐसे ही नायब चाहिए, ऐसे ही सरपंच चाहिए जो लड़ जाएं, जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए लड़ जाएं। अगर आपकी कोई नहीं सुनता तो बाहर धरना लगा दो। लगाते हो ना धरना, आपकी गली नहीं बन रही है, नाली नहीं बन रही है, पानी नहीं आ रहा है, धरना लगाते हो ना। नायब सरपंच और सरपंच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं सुनती है, आपके लोगों की बात नहीं सुनती है, प्रोटेस्ट करो। आपको विरोध करना चाहिए, उसके लिए खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से बीडीओ ऑफिस से इनको कॉल आया है, इन्होंने बताया है, आने वाले दिनों में अगली खबर हम वही कवर करें कि जनाब पैसे सैंक्शन हो गए हैं, अब इस परिवार को दिक्कत नहीं है। इस बच्ची के आंसू देख लेना, चली गई वो, कैमरा फेस करने से भी मना कर रही थी, चली गई वो। जसबीर की लाचारी देख लेना, मर्द है रो नहीं सकता, मर्द है ना, रो नहीं सकता। इन बच्चों की आह देख लेना, क्योंकि माँ की दुआ और गरीब की बद्दुआ कब्र तक पीछा करती है। ये याद रखना, जो भी इसमें जो कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, ये बात याद रखना। कर्मे को याद रखना, कर्मा घूम के आता वापस। भाई यही था जनाब, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्दी सुधर जाएं। चंदूचक से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।